19th अप्रैल वर्ल्ड लीवर डे। पूरे विश्व में ये दिन लीवर के बारे में अवेयर करने के लिए मनाया जाता है। बहुत सारे लोग लाइफस्टाइल चेंज के कारण, ओवर ड्रग मेडिसिन के कारण अभी लीवर डिजीज़ जो है वो काफ़ी कॉमन होते जा रही है वर्ल्ड वाइड, जिसके कारण ये एक सोचने वाली बात है कि हम ऐसा क्या करें, क्या खान पान में लाएं जिससे हमारा जो लीवर है वो स्ट्रांग रहे, हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो बेटर रहे, जिससे हम कम बीमार पड़ें। लीवर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है आपके बॉडी का, जिसको हम हिंदी में जिगर भी बोलते हैं। अगर आपका लीवर डैमेज है और अगर लीवर ने काम करना बंद कर दिया तो बॉडी भी नहीं काम करती है, पीपल कैन डाई। तो लीवर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और हमें उसका ख्याल रखना पड़ता है। लीवर ये एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर आपने लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो लीवर जो है वो रीजनरेट कर सकता है अपने आप, अगर आपने उसको सही देखभाल दी है और कम मेडिकेशन पे रखा है तो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ विथ होम्योपैथी में। इस चैनल में मैं कोशिश करती हूं कि हम किसी एक हेल्थ टॉपिक को उठाएं और उस बारे में बात करें, डिस्कस करें। क्या बीमारी है, कैसे होती है, क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कैसे होम्योपैथी आपको क्योर करने में मदद कर सकती है, हमेशा के लिए बीमारियों से बचा सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि होम्योपैथी में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। इससे पहले कि हम आज अपने लीवर के बारे में बात करें, आज के टॉपिक के बारे में चर्चा करें, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और उसमें भी ऑल पे जाइए, जिसमें जब भी मैं कोई अगर चैनल में वीडियोस अपलोड करती हूँ हेल्थ रिलेटेड तो वो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस आए और आपको उसका पूरा बेनिफिट मिले। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। शेयर इसलिए बोलती हूँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और लोग एजुकेट हों अपनी बॉडी के बारे में। गूगल मत करिए, जेन्युइन सोर्सेस से अगर आप सीखेंगे जानेंगे तो आपके लिए हमेशा फ़ायदा ही होने वाला है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर हम अब कारण देखें कि ऐसी क्या चीज़ होगी जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए जिससे हमारा लीवर डैमेज हो सकता है, तो उसमें अल्कोहल हुआ, नॉन अल्कोहलिक भी कुछ बीमारियां होती हैं, ड्रग्स होते हैं, हम बिना जान पहचान के, बिना पूछे कंटिन्यूसली कोई स्पेसिफिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो भी आपके लीवर को डैमेज करती है, क्योंकि आपके लीवर का काम है आप जो भी खाते हैं उसको प्रोसेस करना। ठीक है, पचाने का तो काम है ही, लेकिन मेडिसिन्स खा रहे हैं या किसी तरीके का अल्कोहल है, कुछ भी है, तो वो बॉडी से प्रोसेस करता है, डिटॉक्स करने का काम है बेसिकली उसका। अगर अब हम बात करें कि लीवर हमारे क्या काम का है, तो लीवर जो है बेसिकली डिटॉक्स करने के लिए हेल्प करता है। हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए हेल्पफुल होता है। आपका ब्लड शुगर लेवल जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, डाइजेशन में तो करता ही है, साथ में आपके लिपिड प्रोफाइल्स को भी मैनेज करने में हेल्प करता है। तो अगर हम बात करें कि क्या कॉज हो सकते हैं, हम क्या सोचें कि हमारा जो लीवर है इस कारण से डैमेज हो सकता है, तो पहली चीज़ तो ऐसी मेडिकेशंस, ऐसी दवाइयाँ जो आप बिना पूछे कंटिन्यूसली लेते हैं, वो कई बार ना जब प्रोसेस करने का टाइम आता है तो आपका जो लीवर है वो ख़राब हो जाता है, उसको डैमेज करना चालू करता है। अल्कोहल हो गया, कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स हो गए, कुछ टाइप का कैंसर हो गया, कभी सिरोसिस हो सकता है जो कि बहुत कारण से हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है एक कॉज आपके लीवर को डैमेज करने के लिए, कई बार इम्यून डिसीजेस भी हो सकती हैं जो आपके लीवर को कॉज करती हैं डैमेजेस। बहुत कॉमन क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आता है कि ऐसे क्या साइन सिम्टम्स हम देखें जिसके बारे में हम सिम्टम्स को सोचें और हमें लगे कि हाँ, हो सकता है हमें लीवर की प्रॉब्लम है और हमें अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बहुत बेसिक साइन सिम्टम्स हैं, आप नोटिस करते हैं अगर कभी भी ये साइन सिम्टम्स जो मैं बताने जा रही हूँ, तो आपको आपके डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। बिना पूछे कोई भी मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए, आप ये ज़रूर ध्यान रखें। सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं कि अगर आपकी नाक से ब्लीडिंग हो रही है, आपके फेस में कुछ लीवर स्पॉट्स दिख रहे हैं, वॉमिटिंग है, कई बार वॉमिटिंग नॉर्मल भी हो सकती है और अगर वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है तो भी आप लीवर का एक कॉज सोच सकते हैं। आपको बिल्कुल भूख नहीं है, कई बार जॉन्डिस हो जाता है, आपके पूरे बॉडी में इचिंग होगी, आँख
पीले हो जाएंगे, आपकी स्किन पीली दिखने लग जाएगी, तो भी आप लीवर डिजीज़ जॉन्डिस सोच सकते हैं। कई बार आप मोशन जो आपकी स्टूल है उसके कलर अगर चेंज होता है, नॉर्मल कलर से बहुत वाइट कलर है, चॉक स्टूल है, लाइटेस्ट येलो है, तो भी आप लीवर रिलेटेड डिजीज़ के बारे में सोच सकते हैं और आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। उसके बाद वॉमिटिंग, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लड के साथ भी हो सकते हैं। कई बार आपको छूने में अपर एब्डोमेन, राइट साइड में जो आपका एब्डोमेन है, जस्ट रिब्स के नीचे, वहाँ पे भी पेन होता है या छूने में सूजन महसूस होती है या आपको डिस्कम्फर्ट होता है, तो भी कई बार हो सकता है कि आपके लीवर का साइज़ बढ़ गया है या लीवर अभी ढंग से काम नहीं कर रहा है या आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, हमेशा गैस बन रही है। तो कई बार हो सकता है फैटी लीवर आपको हो। फैटी लीवर अभी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है हमारे खान पान के कारण, हमारे लाइफस्टाइल के कारण। तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर आपको लीवर की कोई प्रॉब्लम है तो होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छी हेल्प करती है लीवर को रिकवर करने में। ध्यान रखिए, जितना अर्ली आप सिम्टम्स को पहचानते हैं उतने जल्दी लीवर रिकवर कर जाता है। लेट स्टेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, आपको ज़्यादा मेडिकेशन पे जाना पड़ता है, ज़्यादा डाइट रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। लेकिन लीवर में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, क्या कॉज हो सकता है, और आप ऐसे क्या साइन सिम्टम्स अपने बॉडी में देखें जो आप देखकर फिर डॉक्टर के पास जाएं या सलाह ले सकें। ये तो हमारी एक नॉर्मल होगी बात। अगर हम बात करें कि नॉर्मल लाइफ में, रूटीन में हम अपने लीवर को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे हम अपने लीवर को बीमार होने से, डैमेज होने से बचा सकते हैं, तो बहुत इजी है। उसके लिए आपको थोड़ा सा ना ईटिंग हैबिट्स चेंज करने पड़ेंगे। आप बैलेंस डाइट खाइए, ठीक है, हेल्दी फूड खाइए। जितना डीप फूड खाएंगे, बहुत ज़्यादा छना तला भुना खाते हैं, लीवर को उतना टाइम लगता है प्रोसेस करने में। हेल्दी फूड के तरफ जाएं। अगर आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम है तब तो फिर आपको लाइट मील्स लेने चाहिए। अल्कोहल आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको अननेसेसरली मेडिकेशंस नहीं लेने चाहिए। बिना पूछे फीवर है तो हमने कोई दवा पॉप कर ली, वो नहीं करना है। या आपके डॉक्टर ने लास्ट टाइम प्रिस्क्रिप्शन पे आपको कोई खांसी की दवा दी थी या पैरों में दर्द की दवा दी थी, इस बार हम नहीं जाएंगे और वही खा लेते हैं। अगर आप ये मिस्टेक बार बार करते हैं तो आपके लीवर और किडनी के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब का सब अवॉइड करना है। कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर अवॉइड करना है। कई बार क्या होता है, आप कुछ कंटैमिनेटेड खा लेते हैं जिसके कारण हेपेटाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस ए और बी का वैक्सीनेशन आप ज़रूर लें। हर एज के लिए होता है और ये इम्पॉर्टेंट है आपके लीवर को, आपको स्वस्थ रखने के लिए। डिटॉक्स करते आपने सुना होगा आजकल डिटॉक्स वाटर, डिटॉक्स बहुत सारा चल रहा है। उसी तरीके से आपके लीवर को भी डिटॉक्स क्लीन करने की ज़रूरत होती है। तो आप जो रेगुलर खाना खाते हैं उसमें हफ्ते में एक दिन ब्रेक दें। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में हम फास्ट, उपवास बहुत करते थे। उसका मेन एम ये भी था कि आपकी बॉडी को, आपके लीवर को जो है थोड़ा सा ब्रेक मिले, जिसमें वो वापस रीजनरेट करे, अपने आप को वापस ठीक करे। जो भी डैमेजेस अगर जाने अनजाने में हम करते हैं तो लीवर जो है वो वापस रीजनरेट खुद से करता है, तो वो करना चाहिए। तो आप एक काम करेंगे कि पानी बहुत ज़्यादा पीना है आपको, ठीक है, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स ज़्यादा लेने हैं। तला भुना छना फास्ट फूड जितना कम करेंगे आपका लीवर जो है वो उतना अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। लीवर स्वस्थ रहता है तो आपकी स्किन भी अच्छी ग्लो करती है। ये ध्यान रखें, आपके बाल भी खूबसूरत होते हैं। तो लीवर का अगर आप ख्याल रखेंगे तो लीवर आपका ख्याल रखने वाला है। सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज हो गया, कीवी हो गया, ग्रेप्स हो गया, नींबू हो गया, ये अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये भी कहीं ना कहीं लीवर को हेल्प करता है क्लीन करने में, डिटॉक्स करने में। फ्राइड फूड, जंक फूड जैसे मैंने बोला आप मत खाइए और फाइबर ज़्यादा लीजिए। ये हेल्प करेगा आपको हफ्ते में। ये तो रूटीन करना ही है और हफ्ते में एक दिन आप खाने से थोड़ा ब्रेक दें। लाइट फूड खाएं, जैसे आपका जो लीवर है वो वापस डैमेज को ठीक करके वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आ सके। ये तो हो गया हमारे लीवर के बारे में। अब हमारा जो आखिरी सेगमेंट है जिसमें मैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताती हूँ।
तो उसमें होम्योपैथी में बहुत सारे मेडिसिन हैं। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि होम्योपैथी में हम इंडिविजुअलाइजेशन आपके एक एक सिम्टम्स को लेकर के बात करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं। कुछ होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो कि आप रूटीन में अगर लेते हैं, या आप थोड़े बहुत बीमार हुए थे, या आप कभी बीमार हुए, आपने बहुत ज़्यादा मेडिकेशन पे थे और अल्कोहलिक है, या ड्रग्स बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रहे हैं आप अपने बॉडी को, तो आप होम्योपैथी मेडिसिन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन पे आपके एक एक साइन सिम्टम्स लेते हैं और फिर हम मेडिसिन देते हैं। बट अगर आप किसी कारण से डॉक्टर पास नहीं पहुंच पा रहे, या आपने डॉक्टर को ऑलरेडी दिखाया है, तो कुछ मेडिसिन हैं जो आप सपोर्ट में लेते हैं, तो आपका जो लीवर है वो स्ट्रांग होगा। लीवर स्ट्रांग होगा तो आप भी सुंदर दिखेंगे, बाल अच्छे होंगे, आपकी स्किन अच्छी होगी, आप हेल्दी रहेंगे, तो आपकी बॉडी भी बाकी पटरी पे आ जाएगी। तो एक जो है, अगर आपको जॉन्डिस है या पीलिया जैसे सिम्टम्स हैं, लेकिन ब्लड टेस्ट में सब नॉर्मल है, फटीग हो रहे हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, और लीवर से रिलेटेड है अगर कुछ, तो आप जॉन्डिला ले सकते हैं। ये सिरप है, शुगर फ्री भी होता है एंड विद शुगर भी है। तो अगर आप डायबिटिक है तो शुगर फ्री पे ले सकते हैं। 10 ml दिन में 3 बार 15 to 20 डेज कंटिन्यू कर सकते हैं। इफ़ यू फील बेटर फिर आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद अल्फ़ा लिव शौवे का बहुत अच्छा ही है, बहुत अच्छा काम करता है। ये भी आपको ड्रॉप में मिल जाएगा और सिरप में मिल जाएगा। अगर आप ड्रॉप में इसका सेवन करते हैं तो आपको 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आधे कप नॉर्मल वाटर में लेना है। 15 to 20 डेज ले सकते हैं। अगर लीवर आपका फैटी लीवर है तो भी ये आपको अच्छा काम करेगा। ग्रेड 1 पर है तो आपको इसको कुछ लंबे समय के लिए लेना पड़ सकता है, हो सकता है 3 महीने भी लेना पड़ जाए। साथ में अगर आप इसका सिरप बेस लेना चाहते हैं तो वो भी आप साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको कोई बीमारी है लीवर से रिलेटेड, या बहुत ज़्यादा आप थक जाते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, तो ADEL एडल्ट 3 नंबर ड्रॉप्स आते हैं, बहुत अच्छा वर्क करता है। ऊपर जो मैंने अभी आपको सिरप बताए हैं उसके साथ किसी भी एक के साथ आप ये कंबाइन कर सकते हैं। 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आधे कप पानी में आपको लेना है। अगर फैटी लीवर है तो 3 से 6 महीने 1 साल कंटिन्यू करनी पड़ सकती है मेडिसिन आपको। अगर आपके LFT में लीवर फंक्शन टेस्ट में कुछ थोड़े बहुत ऊपर नीचे एंजाइम्स आते हैं तो कुछ दिन लेने से भी ये फटाफट आपको रिजल्ट्स दे सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि होम्योपैथी बहुत स्लो वर्क करता है इसलिए हम लास्ट में अप्रोच करेंगे क्योंकि हमको जल्दी चाहिए रिजल्ट्स, तो मैं आपको बता दूँ ये गलत धारणा है। होम्योपैथी भी बहुत अच्छा फास्ट वर्क करता है। तो आप होम्योपैथी में लास्ट में ना कि अगर फर्स्ट प्रेफरेंस लेते हैं तो आपको और जल्दी मिलेगा। होता क्या है होम्योपैथी में, जब सारा हम ट्राई टेस्ट करते हैं तब वापस आते हैं। तो ऑब्वियसली आप क्रॉनिक कंडीशन में आए हैं और कहीं पे भी क्रॉनिक कंडीशन टाइम लेता है रिकवर करने में। तो आज के लिए इतना ही था। होप ये जो आज वर्ल्ड लीवर डे है उस पर अवेयरनेस के लिए मैंने आपको कुछ हेल्प किया हो, थोड़ा बहुत एजुकेशन मैं दे पाई। आगे भी मैं कुछ ना कुछ टॉपिक पे इसी तरह बोलते रहूँगी, समझाते रहूँगी, लोगों को एजुकेट करते रहूँगी। बट आपका काम है सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना और प्लीज़ शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जेन्युइन चीज़ें पता चले और वो अपने हेल्थ के लिए, अपने बॉडी के लिए अवेयर रहें। पता नहीं कब कहाँ किसको एक बात याद रहे और किसी का हम जीवन बचा पाए।